मुनीब साहब, फिलहाल सूरत हाल ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो पोजीशन है वो बड़ी दिलचस्प और अहम भी है। हुकूमत तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद से शायद उतना खौफजदा ना हो, अगर मौलाना साहब उसमें शामिल हो जाएंगे तो फिर जरूर उसको तगड़ी ऑपोजिशन मानेंगे। सो अभी आपको क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं? पहले तो ऑपोजिशन इत्तेहाद खुद भी क्लियर नहीं है, जब हम उनसे बात करें वो कहते हैं ईद के बाद बैठेंगे, सोचेंगे, तय करेंगे, फिर लाएमल बनेगा। मौलाना साहब के हवाले से आपको क्या लगता है कि कितने वो इस हुकूमत के लिए को टफ टाइम दे सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरे ख्याल में जो इसमें अहम बात है, जिस तरह अभी कामरान मुर्तजा साहब फरमा रहे थे, अब इशू ये है कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, अगर मैं इसको एक सहाफी के तौर पर लूं, कि वाकई मौलाना साहब और इस हुकूमती निजाम के दरमियान तो दूरियां हैं। मुलाकातें जरूर होती हैं, बातें जरूर होती हैं, लेकिन मौलाना साहब के बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं या डिफरेंसेस हैं इस हुकूमती निजाम के साथ और जिस तरह से इसे बनाया गया है, या अगर मैं ये कहूं कि जो करता धरता है उनके साथ भी। लेकिन उतना ही फंडामेंटल डिफरेंस उस पोजीशन के अंदर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है इस हवाले से, और जो मौलाना फजल रहमान साहब की है। मौलाना साहब फरमाते रहे हैं और आज भी उनका मौकफ यही है, उनका मौकफ यह है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात में बेजादगी हुई, धांधली हुई, और हर किसी को जहां पर जितवाना था या जितवाया गया, धक्के से या जोर से। जबकि तहरीक इंसाफ के तहत सिर्फ 3 सूबों में धांधली हुई, वफाक में हुई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल ठीक मैंडेट दिया मिला है। लिहाजा एक तो डिफरेंस यहां पर आ जाता है। दूसरा ये कि कुछ भी आप करें, एक बैड ब्लड तो रहा है बिटवीन पीटीआई एंड मौलाना साहब। अब वो कितना ब्रिज होता है, नहीं होता, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके हवाले से मौलाना साहब की जमात ने, शायद उन्होंने खुद नहीं फरमाया और यकीनी तौर पर नहीं फरमाया, लेकिन उनके दीगर, जिस तरह कामरान मुर्तजा साहब मरकजी रहनुमा है, इनकी जानिब से भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका जवाब तहरीक इंसाफ ने देना है और तहरीक इंसाफ की तरफ से क्लैरिटी आनी है। और एक मैं समझता हूं कि वो भी नहीं आई। और दूसरा ये कि एक शायद जो इसमें एक फैक्टर है अनप्रिडिक्टेबिलिटी का, तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो भी एक ऐसी चीज है जो कि मौलाना साहब उस पे जाने, उस तरफ जाने से पहले या उस पलड़े में अपना सियासी वजन डालने से पहले शायद 100 मरतबा सोचेंगे। अच्छा। लिहाजा इस वक्त ये हुकूमती ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, ये किसी पेपर के ऊपर तो शायद इन अ डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करता हो, लेकिन अमली तौर पर ये इत्तेहाद अभी एग्जिस्ट किसी जगह नहीं करता। इसका मतलब है कि हुकूमत तो फिर कंफर्टेबल है ना, अगर उनको तहरीक इंसाफ से और कोई इत्तेहाद या किसी ऑपोजिशन से फिलहाल कोई मुश्किल टफ टाइम मिलता दिखाई नहीं दे रहा। जी देखिए, ये हुकूमत कंफर्टेबल है और उसके कंफर्टेबल होने की एक दो वजूहात हैं। देखिए, निजाम जिस तरह से बनाया गया है पिछले आप देखिए 1-2 सालों के अंदर, हमें से ये हाइब्रिड रिजीम इमरान खान साहब का था, फिर पीडीएम आई तो वो हाइब्रिड प्रो था, फिर अभी उसकी एडवांस्ड फॉर्म है। ये निजाम, इसने ना सिर्फ खुद को बनाया है, ये निजाम बना है, फिर इस निजाम ने खुद को मजबूत किया है, मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं ऑन पर्पस, इंसुलेट किया है। जब ये निजाम मजबूत भी हो गया, इसकी इंसुलेशन भी होगी, तो अब अपने लिए जो इरिटेंट्स हैं इस निजाम के सामने, उनको ये दबाव में भी ला रहा है, उनको डिफरेंट तरीकों से एड्रेस कर रहा है। लिहाजा अभी तो ये निजाम अपनी पूरी ताकत के साथ और अपने इसी शदोमत के साथ आगे बढ़ रहा है। सही। मुनीब साहब, आपने कहा कि जी 1 साल के अंदर हुकूमत बन भी गई, इंसुलेट भी हो गई, ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हमें नजर आता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई परेशानी है। अगर ऑपोजिशन ने एक इजलास करना है, कॉन्फ्रेंस करनी है, हो जाना चाहिए था। वो उनको इनकन्वीनियंस हुई, होटल की लोकेशन, फिर पहले एक जगह इजाजत ना मिलना, दूसरी जगह इजाजत ना मिलना, तो कुछ उनके शो में हुकूमत ने भी जान डाल दी। तो ये इतनी परेशानी क्यों है हुकूमती हलकों में? देखिए, हुकूमत का तो पता नहीं मैं इसके बारे में क्या कहूं, लेकिन हुकूमत के तो बहुत से दोस्तों को तो शायद इल्म भी ना हो कि क्या हो रहा होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए जो फैक्टर एक बड़ा रेलेवेंट है आमतौर पर, वो है ओवरकिल का। ओवरकिल किया जाता है, बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती, बल्कि कई दफा आप उन्हें हाइंडसाइट से देखते हैं कि इसके बगैर भी सारा काम चल सकता था। मैं निहायत एहतराम से, और क्योंकि मैं एक कमजोर आदमी हूं, तो मैं निहायत मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि उस तरह तो फिर किसी सहाफी की गुफ्तगू से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कोई किसी जगह बैठ के कोई बात कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें वो ऑन एयर हों या ऑफ एयर हों, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या निजाम रुक जाएगा किसी के बात करने से?
کیا سوال کرنے سے نظام رک جائے گا؟ تو کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں، وہ اوور کل کے زمرے میں آتی ہیں. یہ جو اپوزیشن کی کانفرنس تھی، اس کے اندر جو بھی ایک رکاوٹ آئی اپوزیشن کو، میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ باتیں ٹاک شوز میں بھی ہوتی ہیں، وہ باتیں اگر وہاں پر بھی ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑنا تھا. لہٰذا لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر شاید ایک جو کلیکٹو سوچ ہوتی ہے وہ یہ کہ بہت سی چیزوں کو الاؤ نہیں کیا جانا چاہیے اور ان سے انتشار کا خطرہ ہے. مطلب جو ایک سوچ ہے، جو اس کے پیچھے شاید ریزننگ دیکھ سکتا ہوں، گو کہ میں بصد احترام ان تمام چیزوں سے میں تو ایگری نہیں کرتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کئی دفعہ بہت ساری چیزوں کو جب پرٹیکولرائز کرتے ہیں یا ان پہ بہت زیادہ کلیمپ ڈاؤن کرتے ہیں تو ان کی اہمیت خواہ مخواہ بڑھ جاتی ہے. اور چاہے وہ کسی کا اوپینین ہو، چاہے وہ کسی صحافی کی کہی ہوئی کوئی بات ہو، یا ایک اپوزیشن کی کانفرنس ہو.